देखो, साल 2013 में खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच सिलिकॉन कप के फाइनल मैच का एक ऐसा मुकाबला जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस आज भी नहीं भुला पाए हैं, जहां श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने सिर्फ 202 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे देखकर तो शुरुआत में यही लग रहा था कि भारत इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही छोटा सा लक्ष्य आगे चलकर इतना बड़ा रोमांच बन जाएगा। और अब इस टारगेट को चेस करने के लिए इंडिया की तरफ से शिखर धवन और रोहित शर्मा आते हैं, लेकिन सिर्फ 23 रन के स्कोर पर शिखर धवन अपना विकेट गंवा बैठे। और अभी भारत इस झटके से संभाल ही नहीं पाया था कि अगले ही ओवर में विराट कोहली भी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और शुरुआती 2 बड़े झटकों ने भारत को दबाव में डाल दिया। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई, जहां दोनों ने समझदारी के साथ खेलते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इस संघर्ष भरी साझेदारी ने भारत को थोड़ा स्थिर किया। लेकिन तभी बॉलिंग कराने आए रंगना हैरत ने 23 रन बनाकर खेल रहे दिनेश कार्तिक को भी कैच आउट करवाकर इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया। और अब मैदान पर आए सुरेश रैना और यहीं से भारत की पारी में रफ्तार आने लगी, क्योंकि रोहित शर्मा और सुरेश रैना दोनों ही अच्छे लय में दिख रहे थे। और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वही सुरेश रैना भी अपनी क्लासिकल अंदाज में लगातार चौके छक्के लगाते हुए इस पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे थे, जिससे कि भारत जीत के काफी करीब पहुंचता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी मैच ने अचानक से करवट ली और 139 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा 58 रन बनाकर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। और रोहित शर्मा के आउट होने के कुछ ही देर बाद सुरेश रैना भी अपना विकेट नहीं बचा पाए और 32 रन बनाकर कैच आउट हो गए। तो वही इसके बाद बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और फिर रविचंद्रन अश्विन भी रंगना हैरत की फिरकी में फंस गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। और देखते ही देखते भारत ने सिर्फ 14 रनों के अंदर अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गवा दिए, जिससे कि जो मुकाबला कुछ देर पहले पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में था, वही मैच हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक छोर पर अभी भी महेंद्र सिंह धोनी डटे हुए थे, भले ही उनके बल्ले से धीरे धीरे रन आ रहे थे, लेकिन वो अंत तक टिके रहे। और अब धोनी का साथ देने भुवनेश्वर कुमार आए, लेकिन वो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद विनय कुमार भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। और अब भारत के पास केवल आखिरी विकेट ही बचा था और जीत के लिए अभी भी 20 रन चाहिए थे, जिससे कि पूरा दबाव अब सिर्फ धोनी के कंधों पर आ गया था। तब धोनी ने पहले एक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा और कुछ ऐसा सिचुएशन ला दिया कि अब भारत को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम सांस रोक कर बैठा था और हर किसी की नजर सिर्फ धोनी पर थी। तो अगली गेंद पर धोनी ने ऑफ पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे कि अब मुकाबला पूरी तरह से आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। अब सिर्फ 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे और तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती मैच का फैसला बदल सकती थी। लेकिन तभी अगली ही गेंद पर धोनी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ऐसा तूफानी छक्का जड़ा कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार जा गिरी। और धोनी के इसी शॉट के साथ भारत ने इस फाइनल मुकाबले को 1 विकेट से जीत लिया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।